तुला राशि वालों, मंगल देवता आप ही के भाग्य के घर में मार्गी अवस्था में आ चुके हैं। पहले बकरी अवस्था में थे, अब मार्गी अवस्था में। इसका क्या अर्थ है आखिर बकरी और मार्गी का? आम पब्लिक नहीं समझ रही होगी। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मार्गी अवस्था का अर्थ और बकरी अवस्था का अर्थ ये है देवी और सज्जनों, कि अगर कोई ग्रह बकरी अवस्था में रहता है तो वो उल्टा चलता है, उल्टा कार्य करता है, अच्छा काम मन हो गया तो कभी कर लेता है, लेकिन उल्टा है। कहते हैं ना कि ये उल्टे माथे का आदमी है। कहोगे पूरब चलने के लिए तो चलेगा पश्चिम, कहोगे खाना खा लो तो जाएगा नहाने के लिए, कहोगे नहा लो तो कहीं घूमने चला जाएगा, कहोगे पढ़ाई कर लो तो खेलने चला जाएगा। इसी को कहते हैं बकरी अवस्था। यानी कि जो करना है वो ना करके उल्टा काम करना, यही बकरी है। लेकिन अब उस बकरी और वक्र दृष्टि से आपको उन्होंने रिहा किया और आप ही के भाग्य के घर में मार्गी अवस्था में मिथुन राशि में मंगल देवता आ चुके। मंगल देवता देवी और सज्जनों साहस है, मंगल देवता ऊर्जा है, मंगल देवता पराक्रम है। मंगल देवता दुनिया में किसी भी बड़े पद पर, चाहे वो राजनेता बनना हो, आईएएस आईपीएस बनना हो, बड़ा व्यापारी बनना हो, बहुत बड़ा आदमी बनना हो, तो मंगल के सपोर्ट की बहुत जरूरत होती है। और आपके लिए कुंडली के नवम भाव में मंगल देवता विराजमान है। इसका क्या प्रभाव है आइए समझते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। देवी और सज्जनों, मंगल कुंडली के दूसरे और सप्तम भाव के स्वामी हैं, नवम भाव में विराजमान है। नवम भाव अर्थात धर्म, भाग्य, उच्च शिक्षा, गुरु, तीर्थ, ससुराल, यात्रा, भक्ति इत्यादि यहां मार्गी है। इसका प्रभाव बहुत स्थिर और स्पष्ट होगा। क्या होगा? नवम भाव में मंगल के बैठने के कारण आपके अंदर इस समय में स्वतंत्रता वाला विचार आ जाएगा। स्वतंत्र रहना चाहेंगे, किसी के अंडर में नहीं, किसी के कंट्रोल में रहने की कोशिश नहीं करेंगे। साहस में खूब वृद्धि होगी। आप एक साहसी प्रकृति के व्यक्ति के तौर पर भी जाने जाएंगे इस समय में। अच्छा, ये है कब तक? तो 3 अप्रैल तक है देवी और सज्जनों। ये आपको मेहनती बनाएंगे, भाग्य के बल पर सफलता प्राप्त करने वाला बनाने का प्रयास करेंगे। भाग्य के बल पर, भाग्य भरोसे बड़ी सफलता मिलने के योग बनेंगे देवी और सज्जनों। और क्या है? तो यह स्थित मंगल विदेश यात्रा, उच्च शिक्षा, अध्यात्म और पिता के साथ आपके संबंध को मजबूत करने का, अथवा यूं कहूं तो उस संबंध में 19-20 उतार चढ़ाव प्रभावित करने का प्रयास करेंगे। क्या क्या करेंगे उसको एक एक करके समझते हैं। नवम भाव में मंगल है तो इसका सकारात्मक प्रभाव को पहले समझ लें। सकारात्मक प्रभाव है कि आपके अंदर इस समय में साहस की कमी नहीं रहेगी। अब एक बहुत ही साहसी व्यक्ति के तौर पर में जाने जाएंगे। आत्मनिर्भर और जोखिम लेने में, रिस्क लेने में पीछे नहीं हटेंगे। यानी कि साहसी, आत्मनिर्भर और जोखिम लेने वाले व्यक्ति आप अभी से 3 अप्रैल तक बने रहेंगे। धर्म, आध्यात्म, दर्शन और उच्च शिक्षा में आपकी रुचि जो है सो बढ़ने वाली है। किसमें? धर्म के क्षेत्र, आध्यात्म के क्षेत्र में, दर्शन में, उपदेश देने में और हायर ग्रेड के शिक्षा में आपकी रुचि जो है इस समय में बढ़ेगी। भाग्य के बल पर अभी से लेकर 3 अप्रैल तक जीवन में कई ऐसे बड़े अवसर मिलेंगे जहां तक आप पहुंचने की कल्पना नहीं कर सकते, वहां पर आप पहुंच सकते हो। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यह समय विदेश यात्रा, दूर देशों में काम करने के योग को भी बना रहा है। हो सकता है तो आप विदेश जाने के लिए अगर प्रयासरत हैं तो वहां जाने का अवसर मिलेगा और दूर देश में जाने के लिए भी आपके योग बना रहे हैं। देवी और सज्जनों, किसी विशेष
किसी विशेष क्षेत्र में आपको बहुत गहराई से अध्ययन करने की प्रवृत्ति जागृत हो जाएगी इस बीच में, जैसे कि टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, रिसर्च, ज्योतिष, तंत्र मंत्र, विज्ञान आदि। इन सब में कानूनी, प्रशासनिक, पुलिस, सेना या किसी किसी प्रतिस्पर्धा के क्षेत्र में कोई भी एग्जाम होने वाला है, कुछ भी ऐसा होने वाला है कंपटीशन, तो उसमें तुला राशि वाले आप ही के विजय का योग बन रहा है। आप ही को विजय श्री की माला पहनाई जाएगी। कुछ निगेटिव प्रभाव भी है नवम भाव में बैठने के कारण, जैसे पिता के साथ मैंने कहा था उतार चढ़ाव, मतभेद होने की संभावना आ जाएगी। पिता के घर में है, नवम भाव भी पिता का होता है, तो पिता की ऊर्जा बहुत बढ़ जाएगी और उस ऊर्जा किस पर निकालेंगे, तो आप पर निकालेंगे। यानी पिता के साथ कुछ मतभेद की स्थिति सामने आ सकती है। आप बहुत जिद्दी और अपने विचारों पर अडिग रहने वाले व्यक्ति के तौर पे जाने जाएंगे, जिससे रिश्तों में टकराव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो इससे बचने का आपको प्रयास करना चाहिए। आध्यात्मिकता और धर्म को लेकर के कट्टर सोच इस समय में आपकी हो सकती है। आप अपने धर्म, आध्यात्मिकता, ईश्वर को लेकर के कुछ बर्दाश्त नहीं करेंगे। देवी और सज्जनों, कभी कभी तो मैं आपको बताऊं कि आत्मविश्वास के कारण भाग्य का अत्यधिक भरोसा कर लेंगे आप, वो ठीक नहीं है, जिससे आपका नुकसान भी हो सकता है। मंगल की यहां से चौथी दृष्टि द्वादश भाव पर है, तो क्या होगा? विदेश यात्रा या विदेश में रहने का आपको अच्छा अवसर प्रदान इस समय में मंगल तुला राशि वाले कर सकता है। अनावश्यक खर्च बढ़ सकते हैं, जिससे वित्तीय अस्थिरता देखने को मिल सकती है। आध्यात्मिकता और ध्यान में आपकी रुचि जो है सो बढ़ सकती है। नींद की समस्या या मानसिक तनाव जो है आपके अंदर देखने को मिल सकता है। गुप्त शत्रुओं से सावधान रहने की आवश्यकता जो है सो आपके लिए ज्यादा है। मंगल की सप्तम दृष्टि यहां से तीसरे भाव पर है, जो भाव साहस, पराक्रम, छोटे भाई बहन और संचार का है। देवी और सज्जनों, तीसरे भाव पर में दृष्टि ये दर्शाता है कि साहसी और दृढ़ निश्चयी स्वभाव इस समय में आपका होगा। छोटे भाई बहनों से मतभेद हो सकते हैं, लेकिन आप जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका जो है सो निभाएंगे। आपका जीवन बहुत महत्वपूर्ण होगा। आप बहुत स्पष्टवादी और आत्मनिर्भर होंगे। लेखन, मीडिया, पत्रकारिता, संचार, मार्केटिंग के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को बड़ी सफलता मिलने का योग जो है सो बन रहा है। देवी और सज्जनों, किसी बड़े उद्देश्य के लिए संघर्ष करने की प्रवृत्ति भी आप में देखने को मिल सकती है। आगे अगर बात करूं तो मंगल की अष्टम दृष्टि चौथे भाव पर में है, जो ये दर्शाता है, अच्छा चौथा भाव मां, घर, सुख संपत्ति और वाहन का होता है। चौथे भाव पर में दृष्टि देवी और सज्जनों ये दर्शाता है कि मां को सेहत को लेकर के थोड़ा सा आप चिंतित रह सकते हैं। माता को कुछ हेल्थ वाइज इशू का सामना करना पड़ सकता है। जमीन, जायदाद, घर, वाहन से जुड़े किसी मामले में आपको थोड़ा सा परिश्रम करना पड़ेगा, थोड़ा सा संघर्ष करना इस समय में पड़ेगा। आपको घर की सुख सुविधाएं प्राप्त होंगी और बार बार आप उसे परिवर्तन करने का प्रयास करेंगे। ये है तो ऐसे ठीक नहीं हो, ऐसे करो, ऐसे है तो ऐसे ठीक नहीं, ऐसे करो, यानी कि बार बार चेंजिंग, ट्रांसफॉर्मेशन, परिवर्तन करने की आप कोशिश करेंगे। मंगल शुभ प्रभाव में है तो आपको अपना घर, प्रॉपर्टी, ये सब खरीदने की हैसियत देगा, दम देगा, क्षमता देगा, योग बनाएगा। देवी और सज्जनों, वाहन चलाते समय थोड़ी सी सावधानी बरतने की आपको विशेष जरूरत है। आपको मैं बता दूं कि मंगल जो है यहां पर बैठा हुआ आपके प्रयासों से धन अर्जन करने की क्षमता आप में बढ़ा देगा। जिसका विवाह हो चुका है, जीवन साथी उसका ज्यादा ऊर्जावान और महत्वाकांक्षी अनुभव होगा।
देवी और सज्जनों, बिजनेस व्यापार में लाभ मिलेंगे, केवल वाद विवाद से बचने की कोशिश करें। परिवार में कभी कभी मतभेद भी देखने को मिल सकता है, खास करके आर्थिक स्थिति को लेकर के। वाणी तेज हो सकती है, जिससे कभी कभी लोग आपसे नाराज हो सकते हैं। देवी और सज्जनों, नवम भाव में मंगल देवता हैं, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मंगल आपको साहसी, भाग्यशाली और आत्मनिर्भर तो बनाएगा ही बनाएगा, विदेश यात्रा, उच्च शिक्षा और प्रशासनिक क्षेत्र में सफलता दिलाएगा। बहुत अब सारांश बता रहा हूं। माता, छोटे भाई बहन या जीवन साथी के साथ संबंधों को बहुत संभाल करके चले, नहीं तो कुछ टेंशन तनाव की स्थिति भी सामने आ सकती है। खर्चों पर में नियंत्रण करना आपके लिए बहुत जरूरी है। कुछ उपाय की बात करूं तो क्रोध पर नियंत्रण रखें, वाणी पर संयम रखें, माता पिता की सेवा करें, माता से खास करके अच्छे संबंध बनाएं, पिता से अच्छे संबंध बनाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें। मंगलवार के दिन कुछ अशुभ नहीं होगा, सब बढ़िया रहेगा। देवी और सज्जनों, तुला राशि वाले, अगर आप रत्न धारण करना चाहते हो तो आपके लिए जो भाग्य रत्न है वो है पन्ना। पन्ना रत्न आप धारण कर सकते हैं या पन्ना उपरत्न भी धारण कर सकते हैं। आप चाहेंगे तो पन्ना उपरत्न आपको आपके भाग्य का सहारा बनेगा, दिन दोगुना रात चौगुना वृद्धि देगा आपको। मात्र 5,000 रुपए में आपके लिए मैं उपलब्ध करवाने का प्रयास करूंगा। आप चाहे तो सामने दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करके प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप 5,000 भी खर्च करने में सक्षम नहीं है तो बहुत सस्ते कुछ रत्न का मैं लिंक सामने दे दूंगा, आप जाकर के फ्लिपकार्ट, मिंत्रा वगैरह से खरीद सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देवी और सज्जनों, ये एक सामान्य राशि फल था, लेकिन जब भी आपके बारे में 100% एक्यूरेसी के साथ कुछ कहा जाता है, उसमें आपके हस्तरेखा को देखने की बहुत जरूरत होती है, आपके जन्म कुंडली को देखने की बहुत जरूरत होती है। सभी ग्रहों की स्थिति उच्च है, नीच है, शत्रु क्षेत्रीय है, मित्र क्षेत्रीय है, त्रिकोण में है, केंद्र में है, महादशा, अंतरदशा, सब कुछ देखना पड़ता है। अगर आप कुंडली दिखाना चाहते हो या हस्तरेखा, तो सामने दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें, जो शुल्क है जमा करें और जानकारी प्राप्त करें। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम, बोलिए राधे राधे, राम राम।